वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसका उर्दू में माना होता है, जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेडीज़ हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, गर्ल हो या बॉय, बुढ़ा हो या जवान, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरने के बाद समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। काश कि हम वही काम कर लिए होते जिस काम के बारे में आला हजरत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। हर आदमी जो पहनते हैं जीन्स, उनका जीन्स उतर जाएगा, आलिम उलमा का जुब्बा कुब्बा उतर जाएगा, और नौजवानों का थ्री पीस सूट उतर जाएगा। लड़कियां जो भी हैं, बच्चियां अनारकली जो कपड़ा पहनती हैं वो शौहर के सामने पहन सकती हैं, गैर मर्दों के सामने सारा ये फुटानी ख़त्म हो जाएगी, सारा मेकअप का रंग उतर जाएगा। जो लोग मोछ पे ताव देते हैं, मोछ की शान ख़त्म हो जाएगी। बाल पे 32 मरतबा कंघा करते हैं, टकला हो जाएगा। और जब कब्र में पहुँचेगा तब सोचेगा, तब एहसास होगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। अफसोस के सिवा अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तब कहेगा काश कि मैं ये न किया होता, वो न किया होता, ऐसा न किया होता, वैसा न किया होता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया होता, सिर्फ सुबहान अल्लाह किया होता। बैर सूरत जो अक्लमंद हैं वो दुनिया में रहते हैं, कब्र का इंतज़ाम करते हैं। जो अक्लमंद हैं वो दुनिया में रहते हैं, हश्र का इंतज़ाम करते हैं। जो अक्लमंद हैं जाड़ा आने से पहले कंबल का इंतज़ाम करते हैं। जो अक्लमंद हैं गर्मी आने से पहले एसी का इंतज़ाम या पक्का या कूलर का इंतज़ाम करते हैं। अक्लमंद वो लोग हैं जो बरसात के आने से पहले टपकते छत का इंतज़ाम करते हैं। अक्लमंद वो लोग हैं जो बेटी पैदा होती है उसके शादी की फ़िक्र में लग जाते हैं, उसके अच्छी तरबियत में लग जाते हैं, उसके अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। यह अक्लमंदों की निशानी है। जो बेअक्ल होता है, जो क्या कहते हैं कि अनजान नहीं बल्कि बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, उसको देखिएगा सब सोता रहता है, रातों को ये रोता रहता है। बिला तमसील आप लोग अक्लमंद हैं, कब्र का इंतज़ाम करें, हश्र का इंतज़ाम करें। यहाँ की मोहब्बत है हर मर्द। ए दोस्त कुछ मीटिंग कर रहे हैं क्या? हेलो माय ब्रदर, इधर है दोस्त, सुन लो मेरे दोस्त। हाँ, थोड़ी देर के लिए मीटिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, कुछ आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि आप टाइम पास मत समझिए, मैं रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। कुरान की 2-3 आयतें करीमा मैंने पढ़ दिया, आप गपस्टिंग में रह गए। क्या खोया क्या पाया, मरने के बाद पता चलेगा। मोबाइल फना फिल मोबाइल, आज के नौजवान फना फिल मोबाइल। फना फिल दुनिया तो बहुत देखा, फना फिल मोबाइल यानी मोबाइल में गर्क, मर चुका, फना हो चुका है। नहीं समझे? हाय रे मोबाइल, ये मोबाइल जो है ना, कितने को नामर्द बना डाला, कितने को हिजड़ा बना डाला, कितने को नाकारा बना डाला, कितने को बर्बाद कर डाला, कितने के ख़ानदान की मान मर्यादा को तबाह करने का बाइस बन चुका है। अगर जायज़ इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल तो जायज़ है, मिस यूज़ कीजिएगा नाजायज़ है। मोबाइल ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ऑल फॉल उसमें देखिएगा, उसमें लग जाइएगा, आपके बर्बाद करने के लिए यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश है मोबाइल, उसमें वो कामयाब है। वही मुसलमान आज कामयाब है जो फना फिल मोबाइल नहीं है, ज़रूरतन मोबाइल का यूज़ करता है। गलत बोल रहा मेरे भाई? अच्छा, अब तो बीमारी हो गई है, बीमारी हो गई है। जहाँ खाली बैठा जे मार डाला, पे 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 पे। ट्रेन में बैठा स्टार्ट, 10 मिनट का टाइम मिल जाए कोई नहीं है, स्टार्ट गपा गप गपा गप। कमाल तो ये है मेरे दोस्त, ये कौन लोग हैं? नाकारा, नामुराद, किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं, बेरोजगार, ऑल फॉल करने वाला, काम वाला काम करेगा, मोबाइल में क्या लगा रहेगा मेरे भाई। मैंने इतना कहा है, आप मेरे भाई हो, मैं तंज कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हो। मोबाइल को वो हैसियत मत दो कि आप तबाह हो जाओ।
हमको लगता है ये मरेगा ना तो कुछ लड़का इतना फनाफिल मोबाइल हो गया है कि घर वालों को कह देगा मैं मरूंगा तो मेरी कब्र में अहदनामा रखो या ना रखो, नियतनामा रखो या ना रखो, मेरे पीर का शजरा रखो ना रखो, टच स्क्रीन वाला मोबाइल रख दो। पागल हो गया है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा लड़का ही नहीं, कुछ लड़कियां भी इसमें बर्बाद तबाह। कमाल तो यह है कि अभी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इस कदर एडवांस, पूछिए मत, मैं आप ही के बच्चे को नहीं कह रहा हूँ, जितने घरों में इल्ला माशाअल्लाह इतना छोटा है, समझ गए, और उसको देखिएगा मोबाइल को घांटता रहेगा, समझ गए, ये निकालेगा वो निकालेगा, और उसकी माँ को नहीं होता है, उसके बाप को नहीं मालूम है, उसके दादा को नहीं मालूम है, और ये लॉक भी खोल देता है। और जब रोता है तो इसकी माँ क्या कहते हैं, चुप हो जाओ, ए ला तो मोबाइल, अरे भाई मोबाइल है क्या, ला तो मोबाइल। अब मोबाइल ला के दिया, उसमें उसकी माँ क्या करेगी जानते हैं, अजीब मसला है। पहले के बच्चे रोते थे तो माँ बाप मिट्टी का खिलौना लाते थे, और आज के बच्चे रोते हैं तो उसकी माँ कहती है ला मोबाइल, और मोबाइल आ गया। अब उसकी माँ क्या करती है, मोटू पतलू, लो इसमें हंस दिया मेरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, मोटू पतलू। अच्छा उसमें इंस्पेक्टर भी रहता है, बिल्कुल ऐसे खल्ली की तरह रहता है, क्या कूदता रहता है, सियानों को कुछ समझ में नहीं आता है, मौलाना नौशाद साहब, कारी साहब, खान साहब, जितने उलमा, इनको कुछ नहीं समझ में आता है। ये भी पैदा हुआ है, इतना इंटरेस्टेड रहता है कि अगर छीन लीजिए तो रोने लगता है, इतना रोने लगता है ये मोटू पतलू। और सुनिएगा, मोटू पतलू ही नहीं है, छोटा भीम, ये बच्चा को लगा दिया, अब बच्चा कूद रहा है, खाना खा रहा है, छोटा भीम से मिल रहा है, इधर माँ खिला रही है और उधर मोटू पतलू में लगा हुआ है। याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इस माहौल में कर रहे हैं, वफा की उम्मीद न रखें कि ऐसा बच्चा मेरे मरने के बाद मेरे कब्र की जियारत को जाएगा, कभी ऐसा बच्चा मेरा फर्मा बरदार होगा, कभी ऐसा बच्चा माँ बाप का एहतराम करेगा, कभी ऐसा बच्चा रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ेगा, कभी ऐसा बच्चा आला हज़रत का दीवाना होगा। नहीं, अगर ऐसी उम्मीद अगर आप सजाते हैं अपनी औलाद से तो अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, अपने बच्चों को मोबाइल के छत्र छाया में परवान न चढ़ाइए। आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर फातिमा ज़हरा तो बन नहीं सकती है, सानिया फातिमा बन नहीं सकती है, कनीज़े फातिमा बन जाए। ये फकत फातिमा बिनते मुस्तफ़ा है जो बच्चों को खिलाती है, कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती है, कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती है, कुरान पढ़ती है, कपड़ा धोती है, कुरान पढ़ती है, घर का काम हो जा रहा, कुरान पढ़ रही है। इसी कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा वही फातह खैबर का बेटा फातह करबला बन गया। जब गर्दन सन से लगी है तो भी कुरान पढ़ रहे हैं, गर्दन जुदा हो गई है तो भी कुरान पढ़ रहे हैं। ज़रात ऐसा माहौल दीजिए अपने बच्चों को, छोटा भीम का चक्कर हटा दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद कलकतवी जिंदाबाद। हजरत 15 मिनट हो गए, ये तो आपसे मुलाकात करने में, तकरीर का वक्त है नहीं, तकरीर का है वक्त, आपके सुनने का वक्त नहीं है, नहीं समझे, आपके सुनने का वक्त नहीं है। मैं बोल सकता हूँ लेकिन आपके ऊपर मैं दबाव बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। इरादा ठीक है? अब आप लोग खुश हैं? आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जो घर जाएंगे, काम है और बहुत सारा टाइम हो गया है। सुनिए 15 ही मिनट सुनिए, फिर वक्त रहेगा, आबो दाना रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। सिर्फ 15 मिनट, और 15 मिनट अगर आप ठीक से सुन लिए, कौन 15 मिनट 11 बजे जो रंग में सुनते हैं तब, तो उसमें 15 मिनट में बढ़ा दूंगा, ठीक है? और 15 मिनट में अगर लटर पटर रहेंगे तो मैं 7.5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा,
ताकि लोग ये न समझे जबरदस्ती की तकरीर कर रहा था। क्या बात ठीक है? जी, तो जी। 15 मिनट के लिए तैयार हैं? जी। तो मैं चाहता ये हूँ कि अगर आप लोग को तकलीफ न हो तो उठ के 15 मिनट के लिए यहाँ पे चले आइए, और नहीं तो मैं ही माइक लेके वहाँ पे चला जाऊँ। बस एक काम कर लीजिए प्लीज, माय ब्रदर कम हियर प्लीज, आइए आइए मेरे दोस्त, आइए ओनली 15 मिनट्स। इंग्लिश, मौलवी इंग्लिश जानता है। आइए आइए माशाअल्लाह। हाँ, मौलवी को लोग बिल्कुल आदिवासी समझते हैं, मौलवी भी पढ़ा लिखा जनाब। मौलाना नौशाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के टीचर भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फातिमा एकेडमी के सरबराह आला भी हैं। हाँ, 100 के लगभग बच्चियां पढ़ रही हैं वो तालीम कि इंशाअल्लाह मैदाने इल्म फ़न में यकताए रोज़गार की सूरत में वहाँ की तालिबात नज़र आएंगी, चाहे असरी उलूम हो चाहे दीनी उलूम। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शहर सीवान में इन्होंने एक इतना बड़ा काम का बेड़ा उठाया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। अक्सर लोग कहते हैं मौली साहब है तो बेटा को फार्म भी भरने नहीं आएगा। नहीं समझे क्यों? क्योंकि इतना ही पढ़ा, अली जवरा अली जा रे अली पे सो, बस इतना ही पढ़ा। हाँ, लेकिन मौलाना नौशाद साहब ने जो अपने यहाँ का निसाब रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान भी पढ़े तो लाजवाब, हदीस भी पढ़े तो लाजवाब, इंग्लिश भी बोले तो फर्राटे के साथ, ऐसा इंतज़ाम इन्होंने अपने इदारे में किया है। तो माशाल्लाह आप दोनों भाई नहीं आइएगा क्या? नाराज़ हैं क्या? आइए ना, आइए ना, मुलाकात कर लीजिए। फिर तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, थोड़ी देर की तो मुलाकात अब आए। ये गाना मत समझिएगा। अच्छा, लोग गाना सुनता है माना कुछ नहीं सुनता है और उसी में कुदुकता रहता है मेढक की तरह। गाना का मतलब समझता ही नहीं है। वो एक तो नहीं है भाई, वो कव्वाली है, तसव्वुफ का शेर है, लेकिन ढोलक उलक बजा के उसको गाना बना दिया। ऐ रश के कमर गाना है, वो तसव्वुफ का कलाम है, और रश के है कमर, लेकिन ये सब लड़का सब क्या कहेगा? ऐ रस के कमर, वो कमर समझता है, कमर नहीं, रस के कमर। रस के का मतलब कमर हिल डोल, हिल डोल, और कमर है रश के कमर, नहीं समझे? चांद का मतलब है, माना सुनता नहीं है और डांस चालू कर देता है। तू कुजा मन कुजा, इसका माना मालूम नहीं, आज तक नहीं मालूम है। आई इसका माना क्या पूछे? वो तो ढोल पे कूदता रहता है। तू कुजा का मतलब हुआ तू कहाँ, मन कुजा मैं कहाँ। ठीक है, गाना ही नहीं है, कुछ राज है इसमें। अब आप लोग आ गए हैं, 15 मिनट का टाइम है, 3:20 हो चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करूँ या 5 मिनट इसमें लगा दूँ? लगा दूं? स्टार्ट। हाँ, तो स्टार्ट हो जाए। तो आप लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता नहीं कि आप लोग गिरे पड़े मरे रहें और मैं आपको पूछूं भी नहीं। आप एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, अब मैं चला जाऊं, आपको कांटा चुभ गया, आ कर रहा है, अब मैं देख के चला जाऊं। मैं चाहता हूं कि आपकी मदद कर दूं। तो दिन भर तो ऐसे ही गफलत में गुजर गया आपका, कम अज़ कम कब्र के लिए कुछ इंतज़ाम तो कर लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक में कौन बोल लो भाई? हम ही बोलेंगे माइक में, बाकी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बैकग्राउंड से, ठीक है? हम ही बोलेंगे। या अल्लाह, जिन लोगों की आवाज़ फंसी है, फेफड़ा में बलगम है और दिल में जो है कुढ़न है और हट धर्मी की दवा खा के आया है कि हम ज़ोर से नहीं बोलेंगे, मौला उस दवा का असर ख़त्म कर दे। या अल्लाह, फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह, तिल्ली में ताकत दे दे। या आतड़ी उलझ गई है तो उसको ठीक कर दे। सबके दिमाग से फतूर को हटा दे और सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबको मदीना दिखा दे। जाना है कि नहीं मदीना भाई? कि बढ़हरिया तक रहना है? यहीं तक सबको जाना है। पैसा है नहीं है, लेकिन कहता है काश एक बार आका, काश एक बार। पैसा है नहीं, जाइएगा कैसे? अमेरिका, थाईलैंड, फ्रांस, जर्मन जाने के लिए पैसे की जरूरत है और मदीना जाने के लिए इश्क रसूल की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग समझ रहे हैं मौलाना जबरदस्ती है। बोलो, बोलना जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम आहिस्ते बोलेंगे तो नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ बोल लीजिए। और
इतना जोर जोर से बोलिए आदत पड़ जाए। घर में कल जाइए, सो के उठिए, मुंह तो जैसा तैसा रहेगा, पानी नहीं मार लीजिएगा, नाश्ता मिलेगा और आदत यहीं की लगे रहे। क्या जब ये नाश्ता आ जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बीवी पे नजर पड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अम्मा पे नजर पड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम सुन लीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर के लोग हैरत में पड़ जाएंगे, ये रात भर था कहाँ, इतनी परिवर्तन, इतनी चेंजिंग। ये तो कभी चोट भी लगे तो अल्लाह अल्लाह नहीं कहता था, अभी बहुत सुभान अल्लाह बोल रहा है। क्या जी क्या बात है? तो कह देना अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस की बरकत है, मैं वहां गया, सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है। जब किसी को सिगरेट पीने की आदत हो सकती है, खाने की आदत हो सकती है, गुटखा खाने की आदत हो सकती है, तो दोस्तों नमाज पढ़ने की आदत क्यों नहीं होगी? कुरान पढ़ने की आदत क्यों नहीं होगी? सुभान अल्लाह कहने की आदत क्यों न होगी? याद रखना, बीड़ी पीने की आदत बर्बाद कर देगी, सिगरेट पीने की आदत खोखला कर देगी, गुटखा खाने की आदत बीमारी के दहलीज तक ले जाएगी, नमाज की आदत जन्नत के दरवाजे तक ले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, अजमत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरात आदत डालिए, इसलिए मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह बोल लीजिए, और नहीं बोलेंगे तो हश्र में मुलाकात होगी होगी। चाहे आप बड़हरिया में इंतकाल हो, चाहे गोपालगंज में, चाहे सीवान में, मैं कहीं भी दफन हो जाऊं, मैं कहीं भी इंतकाल कर जाऊं, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी होगी। ये हवाई फायरिंग नहीं है। ताजुश शरिया का गुलाम दलील के साथ बोलता है मुलाकात होगी। आप कहिएगा ये कैसी बात है, तू कुजा मन कुजा, तू कहा मैं कहा, वहां मुलाकात। जी हाँ मुलाकात होगी। क्यों? कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, महबूब लोग कह दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत देगा, तुम सबको जमा फरमाएगा क़यामत के दिन। ओके, तो जमा जो होंगे तो आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, शीसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, तमाम अंबिया उनकी उम्मत है, अव्वलीन व आखिरीन। भीड़ कितनी होगी, मजमा कितना होगा? फिर वहाँ पे यही बात आएगी, तू कुजा मन कुजा। भाई इतनी भीड़ में आप कहाँ, और निसारा में तुम कह रहे हो जहाँ तुम वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तुम। ये कैसे इम्पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है? इंग्लिश गड़बड़ हो गया क्या कि ठीक है? ये कैसे पॉसिबल है? ओके, हाँ, इंग्लिश में आप लोग लुकमा दे सकते हैं क्योंकि जितनी इंग्लिश जानता हूँ झाड़ के बोलता हूँ, छुपाता नहीं हूँ, और आपकी फरमाइश के मुताबिक इंग्लिश बोलूँगा भी नहीं। मैं जितना बोल लूँ उसी को सुन लीजिए, ठीक है? SAY से माने कहो, ठीक बोला हजरत? तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह बोला सबके गुनाह को माफ फरमा दे। हजरत मजमा बहुत होगा, आप कहाँ होंगे मैं कहाँ, लेकिन मैंने कहा जहाँ तू वहाँ मैं, ये कैसे होगा? तो नबी इरशाद फरमाते हैं अलमरो मा मन हब्बा, सरकार फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ रहेगा। अब इस हदीस की रोशनी में कह दूं, जहाँ गौसे पाक होंगे वहाँ पे कादरी होगा, जहाँ गरीब नवाज होंगे वहाँ पे चिश्ती होगा, जहाँ पे नूरी मियाँ होंगे वहाँ पे नूरी होगा, जहाँ पे महबूब इलाही होंगे वहाँ पे निज़ामी होगा, जहाँ पे आला हजरत होंगे वहाँ पे रस्मी होगा, जहाँ पे ताजुश शरिया होंगे उनका गुलाम होगा। तो आप भी रजा वाले, हम भी रजा वाले, जहाँ पे रजा होगा वहीं पे उनके मानने वाले ये शाकिर हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो गया हो गया हो गया हो गया। 3 मिनट बाकी है इस 15 मिनट में, 4 बजता है। ऐसा मत कीजिए, कुछ लोग हैं जैसे इमाम के लिए जिम्मेदारी है सूरत का इंतखाब करो पीछे मुक्तदी का ख्याल करके है। ये क्या है कि फज्र में आए और सूरह बकरा ही पढ़ने लगे, सूरह आले इमरान पढ़ने लगे। भाई ज़ईफ है, उसमें कमज़ोर है, बीमार है। इमाम हो तो क्या हुआ, ठेकेदार हो गए क्या है? ठीक है, इमाम को कोई मशवरा नहीं दे सकता है। इमाम उस वक्त
अपने आप में होता है। जिस सूरा का इंतखाब चाहे वो करेगा, फरमाइशी सूरा नहीं पढ़ेगा अपनी मर्जी से। फिर इमाम कहाँ? मुक्तदी उसके ताबे होंगे, वो किसी का ताबे नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, लेकिन इमाम के लिए ज़रूरी है, इमाम साहब जो मर्जी हो पढ़िएगा, लेकिन जरा पीछे देख लीजिए, कोई कमजोर तो नहीं है, कोई लागर तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, उस हिसाब से सूरा पढ़िए। तो उस नमाज में पीछे देखने का हुक्म है। इश्क वाली नमाज में मैं आगे देख रहा हूँ, सबों का ख्याल रख रहा हूँ। चलिए 2 मिनट हो गए, अब मैं ख़त्म कर दूँ, थोड़ी देर और। सुभान अल्लाह, पहले साउंड बढ़ाइए तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी जो नात शरीफ या क्या क्या पढ़ रहे थे दोनों साहिबान, तो आप लोग कुर्बान हो रहे थे, रुपया ऐसे ऐसे नहीं दे रहे थे, ऐसे दे रहे थे। क्या बात है, न्यू स्टाइल, बहुत अच्छा पढ़ भी रहे थे दोनों भाई। आप लोग सुन रहे थे कम, मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे थे। मैं 4 मिसरे कहिए तो मैं सुना दूं, इजाजत है? इरशाद हो, इरशाद हो। नात का शेर, नात का शेर, इरशाद हो। नात पढ़ना इबादत है। आप लोग तो सुने होइएगा, तो सुने हैं तो क्या हुआ, आप सुनना गुनाह है क्या? आप सुनिए ना, फिर और सवाब मिलेगा। नात का शेर मैं सुना दे रहा हूँ। या अल्लाह, जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं उनके दिल को खोल दे मेरे लिए, ताकि दुआएं करें। ओके ओके। अब आप लोग के जेब खुले बंद हो उससे कोई बहस नहीं है, मुंह खोल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे में कौन सा पढ़ दूं, कहाँ से लाऊं, अपना तो है नहीं। हुजूर का चेहरा, आए हुजूर का चेहरा। अच्छा चलिए, उससे पहले या अल्लाह, जितने उलमा बैठे हैं, कारिजात साहब हों, मौलाना नशाद साहब हों, खान साहब हों, जितने उलमा हैं, मौलाना इजहार साहब, जितने बच्चे हाफिज है मौला, सबको इतना पैसा दे दे कि मरने से पहले मदीना देख ले। दुआ ठीक हुई है? दुआ ठीक है जी। क्या है मदीना जनाब, जो सब जाने की तमन्ना रखते हैं। गौसे पाक भी गए मदीना, ख्वाजा पाक भी गए मदीना। क्या है मदीना, कैसा है मदीना, फ्री में बता दूंगा, ऐसा मत सोचिएगा। सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है, सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। मदीने की रात होती है। हालांकि अच्छा शेर इससे भी मैं पढ़ने वाला था, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। काहे, इतना पैसा आ रहा है, मौलाना नशाद साहब दे रहे हैं, कारी एजाज साहब, जबकि इन लोग को हम लोग को देना चाहिए, समझ गए। अब नहीं पढ़ूंगा भाई, वरना लोग कहेंगे मौलवी लालची। सबका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, पैसा आप लोग रख लीजिएगा, ज़रूरत तो सबको है, समझ गए, ज़रूरत सबको है, लेकिन क्या है कि आबरू को भी बचाना है। हुजूर का चेहरा, पैसा आप लोग रख लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिएगा, ठीक है ना। हजरत जो फरमाइश कर रहे हैं, मैं ज़रा अब नीचे ही से जा रहा हूँ, नहीं ऊपर से ही ठीक रहेगा, ठीक है ना भाई। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त बोल लो सुभान अल्लाह यार, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फेफड़ा भी ताज़ा हो जाएगा यार। अगर हा का मखरज बोल दिए तो बलगम बाहर आ जाएगा। अक्सर लोग हा का मखरज नहीं निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगे बुखार में मर जाएगा यार। हा का मखरज निकालो, छोटे है नहीं है। हा हा सुबहानल्लाह, सुबहा, जब हा कहिएगा ना, ये पूरा साफ क्लीन हो जाएगा, जो भी रहेगा, इबादत भी हो जाएगी, गले की हिफाजत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मखरज के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्त सुन लो, मेरे दोस्त, आप लोग तो नौजवान हो, आओ गाना गाने वालों आओ, जरा नात पढ़ के सुनाओ।
नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। करबला में गुरूर का चेहरा। और भी चेहरे बहुत हैं, लेकिन आई डोंट हैव टाइम, इसका ख्याल रखना है। सुन लीजिए, कुछ प्यारी बातें मैं सुना दूं। देखिए, दूसरा 15 मिनट हो गया, तीसरा शुरू कर दूं? हाँ, सबों की इजाजत है? तो अब सुनिए, अल्लाह ताला ने जमीन पर दुनिया में कितने नबियों को भेजा? जिनको मालूम है चुप रहिएगा, मैं उनसे पूछ नहीं रहा हूँ। और जिनको नहीं मालूम है वो अपने आप में आ जाइए कि अब क्या होगा। कितने नबी दुनिया में आए, कितने रसूल, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, फ्री में कैसे बता दूंगा? सुबह अच्छा सुन लीजिए, 3 बजे रात तक जो आपने जिक्र किया है वो जिक्र करना और है, और 3 बजे के बाद जिक्र करना ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस घड़ी में सब सो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह वाले जागे रहते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, कमो बेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाओ मुरसलीन को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। याद रहेगा जी। क्यों भेजा? क्वेश्चन, क्या जरूरत थी? मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। माइक में कौन बोल रहा है यार? बगैर माइक के बोलो। हाँ, असल में उसकी आवाज़ ऐसी लगती है, हम मिसाल बहुत भयानक दे देते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। आप ठीक है, मजमे में रहिए, ऐसा लगता है कि आप सब लोग से बिल्कुल अलग थलग हैं, सब में मिल के रहिए। अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को भेजा तो एक ही सबकी तहरीक थी, सबका मिशन एक, ऐ लोगों बुतों की पूजा न करो, चांद, सूरज, धूप, अंधेरा, जुल्मत, रोशनी, पहाड़, ताकत, लोहा, पीतल, तांबा, उल्लू, मुल्लू, झुल्लू, सब किसी की पूजा न करो, ये किसी लायक नहीं है। क्या करें? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबों का मिशन था ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, ये जिसकी पूजा करते हो इबादत, ये किसी लायक नहीं है। एक है जिसको मानो, जिसकी पूजा करो, जिसकी इबादत करो, वह है अल्लाह। कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत, अल्लाह ताला ने जो नबियों को भेजा, उन लोगों का काम क्या था? गौर से सुन लो मेरे दोस्त, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये सब, समझे? यूट्यूब पे आजकल तो लड़ाई ज्यादा है, यूट्यूब पे लड़ाई ज्यादा है, स्टेज पे लड़ाई, वो मौलवी के खिलाफ हो, वो मौलवी के खिलाफ हो। अच्छा, जो यूट्यूब चलाता है वो भी कम नहीं है, ये सब का मुजीद वही है, इधर से काटेगा उधर से साटेगा और इतना सनसी खेज बना देगा ताकि कुछ मिले न मिले सब्सक्राइब की भीख मिल जाए। भीख, ऐसा ऐसा डायलॉग मारता रहता है, सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे, हमको लगता है कुछ दिनों के बाद कहेगा नहीं करोगे तो तेरा बाप मर जाएगा। क्या आफत है मेरे भाई, ऐसा ऐसा निकाला है, समझ गए? तो अक्सर मौलाना की लड़ाई, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, ये सब यूट्यूब पे है। ध्यान दीजिए, तमाम नबियों को, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, उनका काम था लोगों को बताना ये हराम है दूर रहो, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये गलत है, ये सही है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये काम करो जिससे नबी भी राज़ी हो, अल्लाह भी राज़ी हो। यही मकसद था सारे अंबिया का। फिर अल्लाह ने नबियों को बनाया कैसा, उनको सजाया कैसा, उनका इल्म कैसा, उनका हिल्म कैसा, मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। तमाम उम्मतियों में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता नबी के बराबर। अल्लाह नबियों को बेमिसाल बनाया, बेनजीर बनाया,
ताकतवर बनाया, इल्म वाला बनाया, इल्म वाला बनाया। उम्मत में कोई नबी की तरह नहीं हो सकता। कोई भी नबी हो सब लाजवाब हैं, लाजवाब। अरे भाई मुंह खोल के बोलो लाजवाब हैं। थे मत कहना वरना तुम्हारा ईमान था हो जाएगा। सारे अंबिया लाजवाब हैं, गवाह हो जाएगा फरिश्ता। सारे अंबिया लाजवाब हैं, उनका इल्म लाजवाब, उनका हिल्म लाजवाब, उनकी सूरत लाजवाब, उनकी सीरत लाजवाब, उनकी ताकत लाजवाब, उनकी रियाजत लाजवाब, उनका अंदाज़े क्या कहते हैं तकल्लुम लाजवाब, तर्ज़ ज़िंदगी लाजवाब। जिस एंगल से देखिए तमाम अंबिया लाजवाब हैं, लाजवाब हैं। अब चूंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं विस्तार में बताऊं, बस सुनिए अल्लाह ने नबियों को कैसे कैसे लाजवाब बनाया। एक दो झलक में बता दे रहा हूँ, इजाज़त हो तो। आप लोग के पास लाठी है घर में? लाठी नहीं है तो बांसुस काट के तो लाठी घर में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये तो है, समझ गए, ये दिखावा करे चाहे जैसा रहे रख लीजिए, छुपा के रखिए। लेकिन सांप आ जाएगा तो इससे नहीं मारिएगा, लाठी से मारिएगा, है ना भाई। सांप को इससे थोड़े मारिएगा सिक्सर से, वो मिक्सर हो जाएगा, उसको लाठी से मारना होगा। तो लाठी तो घर में रखना होगा। तो आप लोग के पास लाठी हो और आपके यहाँ कोई नदी नाला है। मैं रास्ते में आ रहा था, मौलाना नौशाद साहब चलाते चलाते बच गए, उसी में घुसने वाले थे नदी। हाँ, वो गूगल के मैप पे आ रहे थे। तो नदी किनारे चले जाइएगा, ठीक है, और लाठी लीजिएगा, आप पानी पे मारिएगा। काहे के लिए? कि रास्ता बन जाए। बनेगा? बनेगा? पूरा मोहल्ला का आदमी आके आपको पीटेगा, अबे पानी पे कहीं रास्ता बनेगा? बोला हाँ कोशिश कर रहे हैं। बोला तेरे ख़ानदान का ख़ानदान भी आ जाएगा, बेटा तू मर जाएगा, रास्ता नहीं बनेगा। बोला क्यों नहीं बनेगा? बना तो था। कब? बोला मूसा अलैहिस्सलाम अगर एक मर्तबा पानी के सीने पे लाठी मारे तो रास्ता बन जाए। हम मारे ना बने, मेरा खानदान वाला मिलके मारे ना बने, कह दीजिए दुनिया वालों से ओ नादानो, अरे दुनिया जब मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का जवाब नहीं ला सकती है तो ज़ाते मुस्तफ़ा का जवाब क्या लाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने नबियों को ऐसा लाजवाब बनाया। जी है कोई माँ का लाल जो बेटा लोहा को नरम कर दे छू के? नहीं, लोहा को लेगा, आग में घुसाएगा, फिर गर्म करेगा, लाल पे लाल करेगा, फिर उसके बाद जो है लाल पे लाल धुलाई करेगा, पिटाई करेगा, फिर स्कीम लगाएगा, फिर टेढ़ा करेगा, फिर सीधा करेगा। इतना होगा ना भाई। कोई दुनिया में पैदा न हुआ कि लोहा को छू दे तो मोम हो जाए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों में एक नबी को ये मकाम दिया, नाम उनका है दाऊद अलैहिस्सलाम। अगर वो लोहा को छू दे तो मोम हो जाए। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जब कोई दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नहीं हो सकता है, आमना के लाल की तरह कैसे हो सकता है? या अल्लाह, एक भाई मेरा चला गया है मौला, जिस्म है यहाँ लेकिन इसकी रूह कहीं और चली गई है। मौला ज़िंदगी दे दे इनको, मौला हयात दे दे इनको। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल अच्छा सो भी गए, देखिए इतना साउंड बज रहा है और नींद आ गई। अच्छा घर में कारी एजाज साहब अजीब मामला रहता है, अगर मुर्गी भी ज़्यादा ज़ोर से बोले तो बोला ऑब्जेक्शन, बच्चा अगर चिल्ला ले तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं भाई? है अगर देखची अगर औरत साफ कर रही है और ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो प्रॉब्लम। यहाँ बॉक्स ही बॉक्स, आराम से सो रहे हैं, न चादर है न तकिया है न कोई इंतजाम नहीं। अच्छा घर में कभी कभी तकिया बड़ा हो जाए तो भी नींद नहीं आए, तकिया छोटा हो जाए तो नींद ना आए। बिस्तर पे जरा बराबर भी अगर गंदगी रहे, झाड़ो साफ करो, यहाँ बगैर तोशक के बगैर तकिया के क्या नींद आ रही है हजरत। तो इस नींद में न इनका कमाल है न मेरा कमाल है, जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है, जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है हजरत। तो जब इतने साउंड में नबी का जिक्र करो नींद आ सकती है, तो ऐ लोगों दुनिया में जिंदा हो, नमाज पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कब्र में तकिया मिले न मिले नींद जरूर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी
नेकियां यहाँ कीजिए इंशाअल्लाह। ओके हाँ देखिए तीसरा हो गया 15 मिनट। अब ख़त्म कर दूँ? ये तो लग रहा है तो 5 बज जाएगा मेरे भाई। मौलाना इजहार साहब ने मेरी एक गाड़ी छुड़वा दिया है एक गाड़ी गई, हाँ टिकट कन्फर्म था S1 में, समझ गए? वो 1 जो है वो घन हो गया। 1 घंटा ट्रेन लेट भी थी, 4 बजे 3 बजे का टाइम था, मैं देख लिया था, लेकिन वो भी चली गई। अच्छा ठीक है वो गई है गई, आगे क्या होगा अल्लाह का फजल होगा। आप तो लोग सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चले मेरे भाई? अच्छा आप सो रहे थे, समझ गए? अल्लाह ताला सब हो। देखिए नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, बहुत बड़ी नेमत है कसम खुदा की। दवा खा के भी सोइएगा ना वो सुकून नहीं मिलेगा, समझ गए? बहुत बड़ी नेमत है। और इससे बड़ी नेमत है रोटी। क्या है? रोटी खाना जो खाते हैं, ये इससे बड़ी नेमत है। हजरत बहुत अफसोस की बात है, ये छपरा गोपालगंज सीवान का इलाका अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, तो लोग इतना गलत काम करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, शादी बगैर डीजे के लोग नहीं करते हैं, बगैर नचनिया के नहीं करते हैं, बफर सिस्टम खाना खिलाते हैं। और जब तक कुछ खाना फेंकेगा नहीं वो बोलेगा हम अच्छे हैं ही नहीं। जब तक इतना खाना बचा के फेंकेगा नहीं बोलेगा मज़ा नहीं आया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये बात बहुत प्यारी याद आ गई है, मैं आप लोग को कह दे रहा हूँ। अम्मा सलाम अलैकुम, आप लोग भी सुन लीजिएगा। हजरात जानते हैं एक मर्तबा सरकार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा। हजरात यही है कौम मुस्लिम का हाल, ये है। अगर इनके अब्बा के बारे में कहिए बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, कपड़ा बड़ा अच्छा है, अंदाज बड़ा अच्छा है, तो उसका बेटा ज़मीन छोड़ता रहेगा। आहा हा हा, वाह 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 वाह, लाओ चाय लाओ पानी। मेरे बाप की तारीफ हो रही है, मैं अपने नबी के बारे में बोल रहा हूँ और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अर्श का मेहमान, साहिबे कुरान, असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात, शाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, नौशाए बज़ में जन्नत, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ ले गए। रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा था। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं पहले नबी ने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और उसका एहतराम किया। उसके बाद जो नबी ने फरमाया है आज की पूरी रात के जलसे से एक पैगाम लेके जाइएगा। नबी फरमाते ए आयशा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका एहतराम किया करो, इसकी इज्जत किया करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आने वाला जुमला याद कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सब भूल जाइएगा, इसको याद रखिएगा। नबी फरमाते हैं आयशा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी ताज़ीम करो, इसका एहतराम करो। ये जिसके घर से रूठ जाती है दोबारा नहीं पलटती है, दोबारा नहीं आती है। एक खाना फेंकने वालों, ज़ाय करने वालों, अरे ये सोचो अल्लाह की नेमत को इस तरह बर्बाद न करो, वरना ये जब रूठ जाती है तो बादशाह को फकीर बना देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात आ गई थी, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब जो है 15 मिनट, तीसरा 15 मिनट ख़त्म हो गया, ये लास्ट 15 मिनट है, वरना 15 मिनट करते 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 मेरा ही सारा घंटा कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। और हमारे भाई साहब सो रहे थे तो शेर भी याद आ रहा था, लेकिन आपके इलाके में बहुत बार मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ दूंगा तो लोग कहेंगे अरे यार वही पढ़ता है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। अगर कहिए तो उससे अच्छा मैं पढ़ दूंगा। पढ़ दूं? हाँ सबों की इजाजत है तो हम कौन वाला पढ़े? हाँ हजरत बहुत दिन हो गए, कारी एजाज साहब सब जानते हैं, अल्लामा शबीर कादरी अली रामा सब बुलाए थे पहली बार, गौसुल वरहम हमको पहली बार वहीं बुलाए थे। एक साल तो हम किसी वजह से नहीं आ सके तो हमको धमकी दिया गया मार दूंगा। अब दूसरी साल फिर बुलाए, उसके बाद आप लोग मोहब्बत करने लगे। वो शेर में उस वक्त पढ़ता था, आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा, ठीक है? वो शेर मैं पढ़ता था, आज मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है,
आने वाला जो मिसरा है ना, जो जिंदा होगा आवाज खुद निकलेगी। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। माशाअल्लाह, यही मेरा भाई समझा है। बाकी लोगों को मैंने ब्रेक लगा दिया तो सोचा आप देंगे तो गुनाह हो जाएगा। ले लीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह। हजरात बस ये समझिए कि तमाम अंबिया मुरसलीन लाजवाब हैं, लाजवाब। अरे बोलो भाई, लाजवाब है। ईमान रखिएगा, था में मत जाइएगा, ठीक? क्यों? ईमान हम लोग यही रखते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। हर नबी कलमा पढ़े अपने आका का, खातिमुल मुरसलीन का, लेकिन ईमान ये रखना है सारे अंबिया लाजवाब हैं। अच्छा, एक सबक और मैं बता दे रहा हूँ। जो अम्मा सब सुन रही है, बातचीत मत करो, इसको याद करके घर जाना, अपने बच्चों को बताना। सारे अंबिया जिंदा हैं। जोर से बोलो यार, जिंदा थे मत कहना, वरना गयो काम से। ओके, सारे नबी जिंदा अब अगर कोई बगलोल पूछ दे, बेटा तुम लोग जो इतना चिल्ला चिल्ला के रात में जलसा में बोल रहे थे, दलील है, तब क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा देख मेरे पास नहीं, मौलवी साहब बोला था, ले नंबर, उससे बात कर लेना। मेरा एड्रेस क्या बताइएगा? आप ही निपट लीजिएगा उसको, और छठी रात का दूध बाहर आ जाएगा, आप ही कर दीजिएगा। मैं बता दूं तरीका, फ्री में नहीं बताऊंगा। सवाल ही नहीं कि मैं बता दूं फ्री में। ज्यादा डीप में मत जाइएगा। उसको कहिएगा ये बोल, नबी की मेराज हुई? तो बोलेगा हाँ। महीना कौन सा था? बोला रजब। तारीख क्या थी? 27। दिन था या रात? बोलेगा रात। अच्छा, तो कैसे कैसे, कहां से चले, कहां गए? तो बोलेगा मक्का से चले। मक्का से? तो पहला पड़ाव कहां हुआ? पहला क़याम, ब्रेक जर्नी कहां हुई? साथ में कौन थे? तो बोले जिब्रील अमी थे और कोई नहीं, कोई नहीं। तो पहला क़याम कहां हुआ? सफर मेराज में मस्जिद अक्सा। कहां? भाई जोर से बोलो भाई, मस्जिद अक्सा। तो कहिए कि वहां पे क्या हुआ था? तो बोलेगा नमाज हुई थी। मस्जिद अक्सा में नमाज हुई। तो अकेले या जमात हुई? तो बोलेगा जमात हुई। जब बोल दे जमात हुई तो कह दीजिए जमात के लिए इमाम का होना जरूरी, मुक्तदी का होना जरूरी, तब इमाम, वरना अकेले अकेले पढ़ ले। तो मुक्तदी थे, जमात हुई थी, तो हाँ, तो मुक्तदी बहुत रहे होंगे तब ना। बोला हाँ, तो कौन कौन थे मुक्तदी में? कौन थे? तो कह देगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया मुरसलीन थे। क्या थे? सब मुक्तदी थे। मुसल्ला इमामत पे कौन? कामना का लाल इमामुल अंबिया। तो कह दीजिए अबे अब बात तो साबित हो गई, आदम पहले आए चले गए, नूह पहले आए चले गए, शीश पहले आए चले आए, तमाम अंबिया पहले आए सब चले गए। तो ये मस्जिद अक्सा में दोबारा कैसे आ गए? इनका आना बता रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुसलमाने बलहा जिंदाबाद। तमाम अंबिया जिंदा हैं, जिंदा। चलिए ठीक है, अब जो मुझको बताना था शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जब सारे नबी जिंदा हैं, बुलंदो बाला हैं, तो मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा मावा कैसा है, बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा।
अब जल्दी से बता दे रहा हूँ, दलाइल हैं, सारे उलमा जानते हैं, लेकिन टाइम नहीं मेरे पास, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में सारे अंबिया लाजवाब हैं, तो मेरा नबी कैसा है? तो आला हजरत ने ऐलान कर दिया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला वो आला और सबसे भाला वो आला हमारा नबी। हजरात, मुझको जो बोलना था यहीं पे आना था, लेकिन वहां से मैं लेके आया, क्योंकि आप इस मूड में नहीं थे कि यहाँ तक आप पहुँचते, अब मैं पहुँचाऊँ। तमाम मखलूक़ात में इंसान सबसे अफजल व आला, और इंसानों में सबसे आला जमात अंबिया व मुरसलीन की जमात है। और अंबिया व मुरसलीन में जिस तरह मेरे नबी मुमताज़ हैं, मेरे नबी लाजवाब है, उसी तरह अल्लाह ने जितने सहाइफ का नुज़ूल किया, जितनी किताबों का नुज़ूल किया, उन तमामी किताबों में कुरान सबसे लाजवाब है। कुरान सबसे लाजवाब है। अब कितना लाजवाब है एक झलक में दिखला दूं, अगर इजाजत हो आप लोग की तब। आजा मेरा, आइए आइए, आजा 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 आजा, आ मेरे दोस्त आजा, आओ मेरे दोस्त आओ। बहुत लॉलीपॉप दे करके बोलना पड़ता भाई, 3:30 बजे क्या होगा, आज बैठ गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र आप लोग ठीक से सुन रहे। बैठ जाओ मेरे भाई। कुरान शरीफ, ये बच्चे हाफिज कुरान हो गए। सुनिए, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, या आसमानी मशहूर किताब है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ओके। लेकिन तौरात में, ज़बूर में, इंजील में लोगों ने परिवर्तन कर दिया, कुरान नहीं बदला। कुरान नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, कोई नहीं बदल सकता। ठीक, कुरान क्या है? कुरान में यही मुझको पैगाम देना था हजरत, यही बताना था, अब मुझको यहाँ से जाना था। इससे आगे अब तकरीर की ज़रूरत नहीं, जो मैं बताना था क्या है कुरान में, बिल्कुल सीधे सादे लफ्ज़ों में सुन लीजिए। निकाह का बयान कुरान में, तलाक का बयान कुरान में, खुला का बयान कुरान में, मियाँ बीवी का मसला कुरान में, तलाक का बयान कुरान में, एक मर्द कितनी शादी एक साथ कर सकता है उसका बयान कुरान में, बीवी के सामने मर्द का मकाम क्या है वो कुरान में, माँ बाप का मर्तबा क्या है वो कुरान में, वलियों की शान क्या है वो कुरान में, नबियों का मर्तबा क्या है कुरान में, ख़ानदान रसूल की अज़मत क्या है वो कुरान में, विरासत का मसला कुरान में, ज़कात का बयान कुरान में, नमाज का बयान कुरान में, हज का बयान कुरान में, सदक़ा का बयान कुरान में, ज़कात किसको देंगे वो है बयान कुरान में, तयम्मुम का बयान कुरान में, वज़ू का बयान कुरान में, जन्नतियों का ज़िक्र कुरान में, जहन्नमियों का ज़िक्र कुरान में, जन्नत का बयान कुरान में, जहन्नम का बयान कुरान में, पुल सिरात का ज़िक्र कुरान में, अल्लाह की वहदानियत का बयान कुरान में, रसूलों की रिसालत का बयान कुरान में, वलियों की विलायत का बयान कुरान में। क्या है जो कुरान में नहीं है? कौन सा सवाल है जिसका जवाब कुरान में नहीं है? कौन सा जख्म है जिसका मरहम कुरान में नहीं है? कौन सी बीमारी है जिसका इलाज कुरान में नहीं है? कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर कुरान में नहीं है? वही मिन शै, कुरान में क्या नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज का इलाज कुरान में रखा है, हर सवाल का जवाब कुरान में रखा है। फ्यूचर टेंस कुरान में है, पास्ट टेंस कुरान में है, प्रेजेंट टेंस कुरान में है, जो हो चुका कुरान में है, जो हो रहा है कुरान में है, जो होने वाला है वो कुरान में है। कयामत कैसे आएगी कुरान में है, हौज़े कौसर कैसा है वो कुरान में है, पुल सिरात क्या है वो कुरान में है, मैदान महशर का मंजर क्या होगा वो कुरान में है, चांद का बयान कुरान में है, सूरज का बयान कुरान में है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान ता
आंखों पे रखने के लिए नहीं है, सिर्फ सीने से लगाने के लिए नहीं है। कुरान पढ़िए, हर चीज का बयान कुरान में मिलेगा। अगर आपने फिक्र से काम लिया है तो इंशाअल्लाह रहेंगे जमीन पर, बातें होंगी आसमान की। कुरान में क्या नहीं है? अफसोस है कि लोग पढ़ते नहीं है ना, सवाल ही नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, बाप रे बाप, पहले से मोबाइल ओके रखेगा, हाँ देखेंगे किसका मैच है, किसका मैच। कुरान, अफसोस, एक नबी का फरमान सुना दे रहा हूँ, अगर अमल की तौफीक हो। कारी एजाज साहब किबला, आप लोग बैठे हुए हैं, ये लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। नबी फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कोई आदमी अपने घर को कब्रिस्तान बनाएगा? लेकिन नबी ने अपनी उम्मत से फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्यों? कब्रिस्तान में क्या है? क्या है? कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दा ही दफन होता है ना। लेकिन नहीं मेरे भाई, कहना यह है कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते। आगे कब्र होगी, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जब कब्रिस्तान है तो कब्र पर कब्र है, कैसे वहां नमाज पढ़िएगा? इसलिए जनाजा का आना कि उर्फ आम में है नमाज, लेकिन दुआ ही है, वो भी अलग थलग। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, दफन किया चल दिया। नबी फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब ये कि जैसे कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, अपने घर को नमाज से खाली करके कब्रिस्तान न बनाओ। मस्जिद है जमात के लिए, फर्ज नमाज वहां अदा करो, सुन्नत अपने घर में अदा करो, ताकि तेरा घर भी आबाद रहे, मस्जिद का वकार भी बुलंद रहे। लेकिन अफसोस लोग ऐसा नहीं, फिर कहते हैं शिकवा गिला करते हैं, कुरान कभी लोग नहीं पढ़ते हैं। सुन लो मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सोइए 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 सोइए, सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे भाई। देखिए खैरियत है, जरा जगह दीजिए, आखिरी टाइम है। या नबी सलाम अलैकुम। हे मेरे दोस्त, क्या मस्ती में सो रहा है। सुन लीजिए, जो लोग रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं वो कुरान पढ़ें। जिनके घर में बरकत नहीं होती है कुरान पढ़ें। जिनके बच्चों को जादू टोने का असर हो जाता है, नजरे बद का बच्चा शिकार हो जाता है, कुरान पढ़ें। जिसको खाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, भूख की शिद्दत है, कोई इंतजाम नहीं, कुरान पढ़ो। बाप मरने लगे, रिश्तेदार मरने लगे, आलम जाकनी में रूह नहीं निकल रही है, कुरान पढ़ो। बाप का इंतकाल हो जाए, कब्र की ज़ियारत को जाओ, वहां भी जाके कुरान पढ़ो। लेकिन अफसोस ये सब कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। सुनिए बता दे रहा हूं, रोजाना रातों में सरकार फरमाते हैं सूरा वाक़िया की तिलावत कर लिया करो, कभी फाका का सामना नहीं होगा। सूरा वाक़िया 27वां पारा में, सूरा रहमान के बाद है, सूरा हदीस से पहले है। पढ़िएगा तो 10 मिनट आपको लगे। अपने घर की औरतों को कहिए पढ़ो, और आप भी पढ़िए, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। सूरा वाक़िया पढ़िए और तिलावत भी हो जाएगी। सुनिए, सुबह हो एक चैप्टर, एक वरक, एक पेज, एक सफ़ा, एक पारा जरूरी नहीं है, आधा सफाई हो, कुरान पढ़िए। टाइम नहीं है तो क्या करें हजरत, दिल तो चाहता कुरान पढ़े, टाइम ही नहीं है। कुरान ने उसको भी लाजवाब कर दिया, टाइम नहीं है, लो मैं टाइम दे रहा हूँ। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जरूरी नहीं है कि पूरा एक पारा पढ़ो, जितना मयस्सर हो उतना पढ़ो, सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना पढ़िए। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, कम से कम 3 मरतबा कुल अल्लाह वह तो पढ़ लिया करो। अरे हर चारों कुल तो पढ़ लिया करो। मुसलमान हम हैं, हम न पढ़ेंगे कुरान तो कौन पढ़ेगा। मैं बल्हा के उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने दारुल उलूम के लिए ताउन किया, जलसे को देख के खुश हो गए और उनकी मोहब्बतें मेहनतें रही। आपके गांव में इदारा है, इस गांव में कभी
आसमानी बला नहीं आएगी, क्योंकि रोजाना कुरान की तिलावत हो रही है। इंशाअल्लाह इस इदारे की वजह से गांव में खुशहाली होगी, इस इदारे की वजह से यहाँ के लोगों का ईमान अकीदा महफूज रहेगा। आपके गांव में ये इदारा है, मदरसे के तलबा जिधर से गुजरते हैं रहमत के फरिश्तों की आमद हो जाती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन बच्चों के हवाले से मैं मिसरा पढ़ ही दे रहा हूँ। क्या अब तो आखिरी टाइम है। तू कुजा मन कुजा, 4 बज गया, 4 बज गया। आप लोग आखिरकार आप लोगों ने 4 बजा ही दिया। चलिए अब मेरा टाइम हो गया। इन बच्चों के लिए जो बच्चे हाफिज कुरान है, बाबू तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखोगे बेटा, हाफिज हो गए मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया हूँ, नहीं, जिंदगी के आखिरी सांस तक कुरान पढ़ते रहना। डेली कम अज कम, सुन लो बाबू, 2 पारे, कम अज कम 2 पारे, वरना 3 पारे की आदत डालो। रोजाना पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह मरोगे तो कब्र में भी कुरान पढ़ते रहोगे। वरना बहुत सारा बच्चा हाफिज हो जाता है, 2-3 साल के बाद लेंगड़ा हाफिज हो जाता है। लेंगड़ा हाफिज, अरे क्या पढ़ रहा है, याद ही नहीं है तो क्या पढ़ेगा। रमजान में एक से एक बहाना लगाता, भूल गया है। कितना बड़ा यार, कंप्यूटर तो हैंग कर जा रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है। और ये इतना वायरस गफलत का जो फैला हुआ है, हाफिज कुरान पढ़ना छोड़ देगा तो वायरस नहीं घुसेगा, कुरान भूलेगा नहीं। इसलिए जरूरी है रोजाना मत पढ़ो, रोजाना कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने सीने में दिया है, इसकी हिफाजत की जरूरत है। रोजाना पढ़ो। इन बच्चों के माँ बाप को सलाम, जिनका बच्चा हो गया हाफिज कुरान। अक्सर लोग हाफिज कुरान को समझते हैं आदिवासी, मौलाना को समझते हैं गया गुजरा, मुअज्जिन को समझते हैं अति पिछड़ा, कोई हैसियत ही नहीं, बिल्कुल चौपट। लेकिन इनकी शान क्या है, अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान की शान है क्या है जनाब, क्या कहने। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, सुभान अल्लाह, सुभान जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और आप लोग की आवाज नहीं निकल सकती। अरे अब तो आखिरी टाइम है मेरे भाई, अब तो आवाज खोल लो मेरे भाई। हाँ, क्या कहने, क्या फायदा इतनी देर मेहनत करने से। आखिरी आवाज वक्त में आवाज निकालिए। हाँ बाबू, तुम लोग तैयार रहो सुभान अल्लाह कहने के लिए। मिसरा ही कुछ ऐसा है, जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। और ये जो यूट्यूब वाले हैं, चैनल वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई, हमसे कुछ पैसा ले लीजिए, लेकिन आज की तकरीर को लोड मत कीजिए। ये आबरू का सवाल है मेरे भाई, इसलिए कि मेरा लहजा ऐसा तारीखी खिताब हुआ माशाअल्लाह। हजरत हालात के तनाजुर में मैंने गुफ्तगू किया है, मैंने अपना लहजा ज़रा चेंज किया है। अगर इस तरह ना बोलता तो आप लोग भी नहीं रहते, मैं फिर तन्हा रहता और लगता मैं कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ। लेकिन ज़रा सा लहजे को चेंज किया और आप लोग आ गए तो ऐसा लगा निसार अहमद जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, जलसा तो शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इंसानों मुझसे खता हो गई होगी, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, आप लोग भी शामिल हो जाए। और दोस्तों मोबाइल एक मिसरा और पढ़ दें, फ्री में नहीं ना पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये अकीदत है, या अल्लाह इनकी अकीदत को सलामत रख। वरना ऑर्केस्ट्रा में ही लड़का सब कहता है वो गाना गाओ, वो गाना गाओ। क्या नबी का दीवाना है, कहला नबी की नात सुनाओ। सुभान अल्लाह। यही तो मोहब्बत है मेरे दोस्त। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन एक गुजारिश के साथ जरा उनको मेरा सलाम कह दीजिए। आखिरी आखिरी अस्सलाम वालेकुम। उठ जाइए, उठ जाइए, गुस्सा मत आइएगा, उठ जाइए। अच्छा मच्छर भी नहीं किसी को काट रहा है, मच्छर भी नहीं काट रहा है, कमाल है यार। मक्खी तो भी आराम कर रही है, उसकी डे ड्यूटी है, अब मच्छर की नाइट ड्यूटी है।
मक्खी की डे ड्यूटी, अब मच्छर की नाइट ड्यूटी, तो वो अभी आराम में है। अब मच्छरों ने कहा नहीं, इलाका खाली कर दो। बोले क्यों? यहाँ अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग यहाँ जाएंगे उसको नहीं काटना है। बोला किसको? बोला जो बेटा जलसा में नहीं गया, चलो मच्छरदानी फाड़ के घुसेंगे। किसी को काटा मच्छर? अरे मेरे भाई, तो अक्ल का पर्दा हटाओ कि जब जलसे में आते हो तो मच्छरों के अजाब से बचते हो, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो अजाब कब्र से भी बचाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो, नौजवानों नमाज पढ़ो, वरना बूढ़ा हो जाओगे ना तो क्या क्या होगा। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, बेटा पानी लाओ। पोता कहेगा बुड्ढा उधरे पड़ा रहा। नमाज पढ़ो। नमाज इबादत भी है और नमाज से खुदा की इबादत भी है और उससे जिस्म की हिफाजत भी है। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए इंशाअल्लाह। भाई साहब ने कह दिया है 4 मिसरे मैं पढ़ दूं, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। हाँ याद आ गया, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। क्या हुआ दोस्त? बैठ जाओ मेरे भाई, बैठो, आखिरी टाइम है मेरा, बैठ जा, बैठ। अच्छा गुस्सा मत करो मेरे भाई, गुस्सा मत करो, नौजवान है, ब्लड गर्म है, ऐसे लोगों से जरा प्यार से ही बात कीजिए वरना उल्टा देगा। आप लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्लामा कारी एजाज साहब बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़ते हैं, लहजा बड़ा अच्छा है उनके पास। और ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझको इतना पैसा दे दे, बगदाद शरीफ में भी जाके पढ़ूँ और मदीना शरीफ में भी जाके पढ़ूँ। आप लोग कोई बात कर रहे हैं क्या? तो आप लोग सब बात कीजिए, मैं अकेला पढ़ूंगा। हाँ, मैं अकेला सुनूंगा, क्योंकि मिसरा ही कुछ ऐसा है, उनका सानी नहीं कोई तो फिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने पढ़ा ये मिसरा कहाँ पढ़ा होगा जो मैं पढ़ रहा हूँ? बाबू तुम लोग सुन लो। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो अभी भी आवाज को आखिरी टाइम में चापे हुआ मौला उसके फेफड़ा के मुंह को खोल दे। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफ़ा का जवाब क्या होगा। मुस्तफ़ा का जवाब क्या होगा। इंसान खता हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए। पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिंदा रहे, लिंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, लेकिन कलमा ना छूटे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार ओवरटेक कर रहे हो। अभी ईमान मुजमल पूछ लूंगा, अभी दुआए कुनूत पूछ लूंगा। अरे अरे सुनने का सवाब भी होता है, अब पढ़ने का सवाब भी होता है। पहले सुन लीजिए तब पढ़िए, और ज़बर ज़ेर को ठीक कर लीजिएगा। अभी भी कुछ लोग उल्टा पुल्टा पढ़ देते हैं। मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह लाम के ऊपर पेश है, तो सुनिएगा तब ना ठीक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।